फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो होप सभी अच्छे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किए थे हम लोग, मतलब क्वेश्चन बैंक का इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और उसको हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड हमारा क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट करेंट एंड डिफ्यूज़न करेंट। ड्रिफ्ट करेंट एंड डिफ्यूज़न करेंट को हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहले यहीं पे समझा देता हूँ कुछ कि क्या होता है ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूज़न करंट, उसके बाद हम लोग नोट्स के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट करंट का बात करते हैं। ड्रिफ्ट करंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है और उसके बाद अगर हम इस सेमीकंडक्टर है हमारे पास, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये जो है, ये चीज़ जो है, ये सेमीकंडक्टर है। अब इस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा, हम इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही प्रोवाइड करेंगे इसमें, तो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस माइनस से प्लस की ओर प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और करंट उसका उल्टा पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, करंट जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा इधर से इधर, इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। और मूव करते समय इसके अंदर जो हमारा ये जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारा एटम्स होंगे। तो उससे टकराएगा, उससे टकरा के फिर वापस ये अगर कोई चीज़ टकराता है, बहुत हाई वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ टकराता है तो फिर वापस ये रिबाउंड भी करता है। रिबाउंड मीन्स ये वापस टकरा के किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, वापस इधर चला जाएगा। हो सकता है टकरा के इधर चला जाए, हो सकता है टकरा के इधर चला जाए। तो टकरा के वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किए हैं इसको, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग प्रोवाइड किए हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इसको वापस फिर से खींचेगा अपनी तरफ। फिर से अपनी तरफ खींचेगा मीन्स ये फिर से इलेक्ट्रॉन को जो वापस टकरा के किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा था उसको अपनी तरफ खींचेगा, मीन्स उसको पॉजिटिव की तरफ मूव करवाने का कोशिश करेगा। तो इसके कारण जो करंट हमारा फ्लो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ये जो हो रहा है, ये जो घटना हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ लेट से रेड से। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर ड्रिफ्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है, ये कन्वेंशनल साइन हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा और इस करंट को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। आई होप समझ में आया होगा। मैं इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या हुआ। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और उसी बीच क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स उसके आसपास उसके रास्ता में आएगा तो उससे वो कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के बाद क्या करेगा, वापस जैसे ही टकराएगा वापस इधर उधर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वो बिखेर जाएगा, वो रिबाउंड करेगा अपने आप को। और रिबाउंड होगा, जैसे ही रिबाउंड होगा तो वो रिबाउंड होकर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन उस डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। वो क्या होगा, ऐसा हर एक सेकेंड होते रहेगा, ऐसा हर एक सेकेंड करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स के साथ होते रहेगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का खिसकेगा। जैसे क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना। जैसे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे एक एटम है, ये इससे टकरा के फिर वापस इधर आ गया। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टकरा के जैसे ही इधर वापस आया, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो ड्रिफ्ट का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि हमारे पास सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है बड़ा सा थोड़ा सा, और एक यहाँ पे एटम है। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और टकरा के इधर आया। जैसे ही टकरा के यहाँ पे आया,
इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड है, तो ये इसको इधर की ओर खींचेगा, लेकिन फिर आगे एक और एटम होगा उससे भी टकराएगा, फिर इधर चाहे किसी भी इधर रैंडम डायरेक्शन में चला आएगा, फिर इसको इधर खींचेगा, फिर यहाँ पे कोई हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी प्रोटॉन हो, कोई भी न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, कोई भी एटम हो, तो उससे टकराएगा, फिर हो सकता है कि इस डायरेक्शन में रिबाउंड करे, इस डायरेक्शन में रिबाउंड करेगा, लेकिन उस डायरेक्शन में उसको जाने नहीं देगा पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको वापस इधर की ओर खींचेगा। तो हम लोग अगर देखें ध्यान से तो करेंट इलेक्ट्रॉन जो है एकदम एक दिश से मूव नहीं करते रहता है। मतलब हम लोग जो पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधा रेखा में चलता है, ये सीधा रेखा में चलता नहीं है एक्चुअली, ये बहुत सारा कोलिजन से होके गुजरता है, और कोलिजन के समय बहुत सारा जिगजैग रैंडम डायरेक्शन ये ट्रेवल करता है, और उसके कारण हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को इलेक्ट्रॉन खिसकते हुए दिखाई देता है, ना कि चलते हुए। इलेक्ट्रॉन खिसकते हुए दिखाई देता है, यहाँ खिसका, फिर यहाँ खिसका, फिर यहाँ खिसका। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन के इस गति के कारण, ड्रिफ्ट के कारण जो करंट पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा ड्रिफ्ट करंट का कहानी। ड्रिफ्ट करंट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट करंट के बारे में कि सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट दो तरीके से होता है, एक होता है ड्रिफ्ट करंट और एक होता है डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट के बारे में हम बात करेंगे, पहले ड्रिफ्ट करंट समझ लिए तो इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन ए वोल्टेज, लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है पॉइंट्स हमारे पास हैं कि when a voltage is applied to a semiconductor, the free electrons try to move in a straight line direction towards the positive terminal of the battery, बात सही है, and the electrons moving towards the positive terminal collides with the atom of semiconductor and connecting wires along its way. Each time the electron strikes an atom, it rebound in a random direction, सही बात है, but still the applied voltage make the electron drift towards the positive terminal. This drift cause the current to flow in semiconductor under the influence of potential difference। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दिस करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, एंड द वोल्टेज विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सॉरी, जिस वेलोसिटी से करंट इलेक्ट्रॉन खिसकता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, दस द ड्रिफ्ट करंट मीन्स द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द बाउंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर ट्रैवलिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और इसका की पॉइंट एक है कि डायरेक्शन जो है वो हम लोग अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन का फ्लो के लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ड्रिफ्ट करंट के बारे में कुछ कहानी। और इसका फिगर बनाना चाहे तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बना सकते हैं। हम लोग दिखा देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, एक एटम है, एक उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में गया, वापस उसको जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको वापस अपनी तरफ खींचा, फिर टकराया, फिर किसी भी डायरेक्शन में गया, जिसके कारण हमारा करंट का फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा ड्रिफ्ट करंट का कहानी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिफ्यूज़न करंट। डिफ्यूज़न करंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा हम लोग को समझने के लिए। तो डिफ्यूज़न करंट मीन्स होता है, डिफ्यूज़न का अगर डिफ्यूज़न में आपको समझाऊँ एक जनरल वर्ड में डिफ्यूज़न, तो क्या होता है डिफ्यूज़न मीन्स होता है अगर कोई चीज़ हमारे पास हाई कंसंट्रेशन पे है। हाई कंसंट्रेशन मीन्स अगर हमारे पास एक बर्तन है, एक बर्तन में अगर हम लोग चीनी और पानी का घोल कर दिए, चाहे नमक और पानी का घोल कर दिए, चाहे कुछ भी चीज़ वैसा का घोल कर दिए जो नीचे जाके कुछ समय बाद नीचे जाके बैठ सकता है। तो कुछ समय बाद नीचे जाके बैठ सकता है मीन्स एक तरफ पूरा का पूरा वो बर्तन में एक समान होमोजीनियस मिक्सचर वो नहीं बना पाएगा, एक तरफ ज़्यादा मिक्सचर रहेगा, एक तरफ कम मिक्सचर रहेगा। तो अब क्या होगा, क्या होता है कि इसको बोलते हैं हम लोग हाई कंसंट्रेशन रीजन। हाई कंसंट्रेशन रीजन मीन्स जहाँ पे किसी भी एटम का, किसी भी मास का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको हाई कंसंट्रेशन रीजन बोलते हैं, और जहाँ पे कम होता है उसको लो कंसंट्रेशन रीजन बोलते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, उसको हम लोग डोपिंग करते हैं, डोपिंग करके एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, हमको पता है। तो सपोज कीजिए हम डोपिंग जो है अनइवन तरीक़ा से कर दिए, मीन्स हम लोग जो डोपिंग किए हैं वो पूरा थ्रू आउट द मटेरियल एक जैसा नहीं किए हैं। इधर बहुत ज़्यादा डोपिंग हो गया है, इधर डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, इधर ज़्यादा हम डोपिंग कर दिए हैं,
और वापस इधर ज़्यादा डोपिंग कर दिए हैं और इधर कम डोपिंग कर दिए हैं। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है तो क्या होता है, कुछ चीज़ें हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन पे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर सपोज दैट अगर हम यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो अब क्या होगा, इस जगह पे ये जो जगह है हमारे पास हाई कंसंट्रेशन रीजन का जगह जो हमारे पास है, इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर लो कंसंट्रेशन रीजन में जाके डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑब्वियस बात है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं तो इधर करंट ड्रिफ्ट भी करेगा साथ साथ डिफ्यूज़ भी होगा। डिफ्यूज़न मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन रीजन से कोई भी चीज़ निकल के अगर लो कंसंट्रेशन रीजन में जाके मिल रहा है, मतलब कि मिक्सचर को इवन बना रहा है, अनइवन से इवन बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं, जैसे हम अपने रूम में रूम फ्रेशनर को स्प्रे कर देते हैं, तो जैसे ही स्प्रे करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा रूम फ्रेशनर रहता है, लेकिन एक बाय द टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड 10 सेकेंड बाद वो पूरा का पूरा रूम में घुल मिल जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्प्रे किए वहाँ हाई कंसंट्रेशन रीजन हो गया और पूरा रूम में लो कंसंट्रेशन रीजन हो जाएगा। तो वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो स्प्रे का मॉलिक्यूल्स है, वो पूरा रूम में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और एक समय बाद डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो उसको हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर डिफ्यूज़ होगा और डिफ्यूज़न के प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज़ होगा, डिफ्यूज़ मीन्स हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में जाएगा और ऐसा तब तक होते रहेगा जब तक क्या दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो इस घटना के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर जो भी करंट का फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। ठीक है, अब आप सोच के बताइए डिफ्यूज़न करंट किसके अंदर हो सकता है। डिफ्यूज़न करंट उसके अंदर हो सकता है जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन जिसको बनाने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन कभी ज़्यादा कभी कम कर दी है। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स कॉपर है चाहे एल्यूमिनियम है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर क्या डिफ्यूज़न हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम में हमेशा इवन तरीका से इवन थ्रू आउट द जो भी हमारा मटेरियल होता है, थ्रू आउट द मटेरियल एक समान कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर का बात करें तो सेमीकंडक्टर में हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, मीन्स कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके इलेक्ट्रॉन और होल बनाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे अनइवन तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर ही पर्टिकुलरली डिफ्यूज़न करंट देखने को मिलता है और कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका से एक और चीज़ बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट करंट जो होता है, ड्रिफ्ट करंट तभी पैदा होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे। लेकिन जो डिफ्यूज़न करंट है वो बिना पोटेंशियल डिफरेंस का भी पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रीजन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन रीजन है, तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस बात है एनर्जी डिफरेंस के कारण इधर से उधर जाते रहेगा। तो जैसे ही जाएगा करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसको हम लोग डिफ्यूज़न करंट बोल देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। मैं कुछ लाया हूँ कंटेंट आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस भी हैं एंड यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स का मैं जिक्र नहीं किया हूँ, जो अभी बता दूंगा रिपल्सिव फोर्स की मीन्स क्या होता है। जैसे मैं अभी इसको रिपल्सिव फोर्स को भी बता ही देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूँ कि हमारे पास वही हाई कंसंट्रेशन रीजन वाला कोई मटेरियल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन में रीजन में। तो अब क्या होगा, हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिपल्सिव फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो मतलब कुछ इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको पे कुछ इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका से बोल सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स के कारण ही डिफ्यूज़न होगा। अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किए हैं तो रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्या करेगा, डिफ्यूज़न करवाने में मदद करेगा और डिफ्यूज़न करवाएगा जिसके कारण करंट का फ्लो होगा, जिसको हम लोग डिफ्यूज़न करंट बोलेंगे। ये है रिपल्सिव फोर्स का कहानी। ठीक है, तो अब मैं इसको रीड आउट करके बता देता हूँ। लिखा हुआ है, मैं जो कंटेंट लाया हूँ इसमें, दिस इज़ द करंट विच इज़ ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज occurring because of non-uniform concentration of charge particle in semiconductor. Consider a piece of
semiconductor which is non-uniformly doped. Due to such non-uniform doping, one type of charge carrier occur at one end of the piece. ये वाला मटेरियल को देखिए, एक एंड पर एक टाइप ऑफ चार्ज कैरियर और इधर थोड़ा कम चार्ज कैरियर है, तो वही बोला है द चार्ज कैरियर आर आइदर इलेक्ट्रॉन और होल हो सकता है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल ही हो सकता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में ये सब पूरा अच्छे से पढ़ा है, इसको आप कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज यूज दे हैव द सेम पोलरिटी एंड हैंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन देम। ठीक है, आगे है द रिजल्ट इज दैट देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव ग्रेजुअली दैट इज to diffuse from region of higher concentration density to lower concentration density. This process is called diffusion. This movement of charge carrier under the process of diffusion constitute a current called diffusion current. This is shown in figure. The diffusion current constitute till all the charge carrier are evenly distributed throughout the material. A diffusion current is possible only in case of non-uniform doped semiconductor, while drift current is possible in semiconductor as well as conductor, दोनों में। तो की पॉइंट है डिफ्यूज़न करंट एग्जिस्ट, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तभी डिफ्यूज़न करंट एग्जिस्ट करेगा, वाइल ड्रिफ्ट करंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड। क्या बोल रहा है यहाँ पे ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, ये पॉइंट को काट के सुधार लीजिएगा। लिखा हुआ है थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे लिखना चाहिए कि द डिफ्यूज़न करंट एग्जिस्ट विदाउट एक्सटर्नल वोल्ट अप्लाइड वाइल द ड्रिफ्ट करंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड, यहाँ पे वो लिखना चाहिए। ठीक है, तो होप थैंक यू, पसंद आया होगा, थैंक यू।